कल तक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे पंकज संघवी अब कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की अगुवाई में बीजेपी का दामन थामने जा रहे हैं। कैसे लिखी गई पंकज संघवी की बीजेपी में एंट्री की स्क्रिप्ट, यह खुद उन्होंने एमपी न्यूज के एडिटर इन चीफ डॉक्टर महेंद्र सिंह से एक्सक्लूसिव बातचीत में कही और पीसीसी चीफ पर अनदेखी के आरोप भी लगाए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी से तमाम नेताओं का मोहभंग होता जा रहा है। ऐसा इसलिए है कि लगातार तमाम बड़े नेता अब बीजेपी के पाले में और बीजेपी के कमल के फूल का दामन थाम रहे हैं। कुछ ऐसे ही बड़ा चेहरा है इंदौर की राजनीति का कांग्रेस के नेता पंकज संघवी। बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की बहुत जल्द ही सदस्यता लेने वाले हैं। पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। खबरें हैं सूबे की सियासत में, गलियारों में कि आप बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। क्या इन बातों में सच्चाई है? सही है, बिल्कुल सही है। क्या बड़ी वजह है? लगातार पूरा जीवन आपने कांग्रेस को दिया, हालांकि राजनीतिक शुरुआत जरूर भारतीय जनता पार्टी से हुई, तो घर वापसी का ये मन क्यों एकदम से बदला? आज जिनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया उन्होंने कभी कोई संवाद ही नहीं किया। आज 3 महीने से ऊपर होने आया उनको भी। और जब मैं लोकसभा लड़ा, जब भी बड़ी बड़ी बातें करी उनने, क्योंकि वो अपनी पत्नी को लड़ाना चाहते थे, भाभी जी को लड़ाना चाहते थे वो, और टिकट नहीं हो पाया था। तो वो हेलीकॉप्टर लेके दूसरे जिलों में घूमते रहे। वहाँ भी नतीजा कुछ नहीं निकला। चुनाव के 2 दिन पहले आए। मन उनका मेरी तरफ नहीं था उस समय भी। एक उम्मीदवार के जो लड़ता है वो मजबूर इतने गांव नहीं घूम सकता है, उसको वो लोकल एमएलए के भरोसे चुनाव लड़ना ही पड़ता है। उन्होंने जिस तरह से काम करना था नहीं किया, और उनके समर्थकों से भी उन्होंने नहीं कराया। और न संवाद है उनका किसी से, न कोई बातचीत कर रहे हैं वो। मऊ भी ख़राब करी इन लोगों ने। मऊ ख़राब नहीं होती नहीं तो या। और फिर लाए बाहर से उम्मीदवार बनाया। अंतर सिंह जी अच्छे वोट लाए। अंतर सिंह जी तो ऐसे ही कांग्रेस से बाहर हैं, निष्कासित हैं। तो अंतर सिंह जी और मेरा मन बना। मतलब ये फैसला मजबूर होकर के आपको लेना पड़ रहा है, कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में जाने का फैसला? ऊपर वाले नेता भी उसको ही मान रहे हैं ना। नेता झगड़े क्या करोगे आप? किससे बात करने जाओगे? आप सीनियर लीडरों को आपने लाइन साइड कर दिया कि अलग हो जाओ, और आपने इन लोगों को बना दिया। आपको ये तो सोचना चाहिए ना कि किसको बना रहे हैं अपन, और सीनियर लीडर इनके हाथ के नीचे रहेंगे। पचौरी जी क्यों चले गए? कितना सीनियर लीडर है, क्या इनके पास बात करने जाएं घड़ी घड़ी? इनसे बात करें। वो कमलनाथ जी से तो बात कर सकते थे, और जिस तरह से कमलनाथ जी को भी ऊपर वालों ने हटाया वो ठीक नहीं था। उसको बात करनी थी उनसे, और एक व्यवहारिक रूप से हटाना चाहिए बैठ के कि आपको ये अलग दे दिया जाता है, आप अलग से बात कर लो। वैसा कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, हमने देखा कि राजनीतिक क्षेत्र में पंकज संघवी हो या संघवी परिवार हो, दोनों ही राजनीतिक दलों में आपके घनिष्ठ संबंध रहे हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के रहे हो या कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता रहे हो। ये अगुवाई कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी में आपको कौन लेकर जा रहा है, और जिम्मेदारी किनके पास रहेगी कि भाई पंकज संघवी जी का जो भविष्य होगा राजनीतिक तौर पर, उसका क्या अगला फैसला होगा? इसकी अगुवाई कौन बड़ा नेता कर रहा है भाजपा का? देखिए, बहुत स्पष्ट है कि कैलाश जी और मेरे संबंध एक पारिवारिक संबंध, कॉलेज जमाने से। और कॉलेज के बाद जब पार्षद लड़े हम लोग 1983 फरवरी में, तो हम साथ साथ जीत के आए। 83 कॉलेज चुनाव के बाद जब यूनिवर्सिटी चुनाव लड़ने की बात आई, तो मेरे मतभेद भारतीय जनता पार्टी के उस समय के लोकल लीडर, नाम नहीं लूँगा, उन्होंने माननीय कैलाश जोशी जी को, ये कैलाश जी नहीं, कुछ तो भी मेरे बारे में बोला कि यूनिवर्सिटी अपन लड़ाएंगे और अपन तय करेंगे, पार्टी तय करेगी। माननीय स्वर्गीय कैलाश जोशी जी को उस समय की परिस्थिति मालूम नहीं थी, और हम राम कुमार जी शर्मा, हमारे पार्षद स्वर्गीय राम कुमार शर्मा जी के घर पे हम तलघर में बैठे थे उनके। वहाँ स्वर्गीय कैलाश जी ने मुझसे कहा कि पंकज पार्टी तय करेगी कि किसको लड़ाना किसको नहीं लड़ाना।
तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मैंने कहा हम चुनाव लड़ाते हैं, हम पैसा खर्चते हैं और हमने चुनाव जिता के हम लोग लाएं, तो इसको हम ही लड़ाएंगे। ये 83 के बाद हमारा जो यूनिवर्सिटी का चुनाव था, 83 अगस्त के बाद का चुनाव कॉलेज के हो गए थे, तो उन्हें परिस्थिति नहीं मालूम थी और उन्होंने कह दिया नहीं हम लड़ाएंगे, यानी पार्टी तय करेगी। मुझे वो पसंद नहीं आया। मैं अपने सारे युवा और अपने पदाधिकारियों को लेके 18 अगस्त 1983 को कांग्रेस ज्वाइन करके माननीय अर्जुन सिंह जी के साथ, लोगों ने उस समय भी कहा कि कोई काम कराया होगा, कुछ कराया होगा। माननीय स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी अब नहीं हैं, मैंने जब भी उनसे कोई भी गलत काम या ऐसा कोई काम नहीं कराया। मेरे उनके संबंध, वो मेरे पिता थे, जीवन भर रहेंगे, वो सम्मान उनका रहेगा। लेकिन यूनिवर्सिटी फिर मैं 82 में मैं खुद जीता था, प्रेसिडेंट बना था। 83 में भी हम लोग जीतते, लेकिन जब मुझ पे इस तरह का दबाव डाला तो मैं अपने युवा और इनको मैंने इंदौर के बाहर अहमदाबाद, माउंट आबू इधर भेज दिया। मैं बलदेव सिंह चावला स्वर्गीय हो गए, वो अभी तक बीजेपी में थे, 1.5-2 साल पहले उनकी डेथ हुई, मेरा मित्र थे। तो ये माना जाए कि भाजपा में जाने के बाद अब पंकज संघवी जी का भविष्य क्या होगा, अगला कदम क्या होगा? क्या कोई निगम मंडल में कहीं कोई कुर्सी पर काबिज होते दिखाई देंगे क्या हमें संघवी? आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि मैंने न तो कैलाश जी से ऐसा प्रॉमिस लिया है, न मैंने कैलाश जी से ऐसी कोई डिमांड की है, न कैलाश जी ने मेरे से ऐसा कुछ कहा है। 3 दिन पहले रात को के मेरा दोस्त है गोयल, के ने फ़ोन लगाया, मैंने फ़ोन उठाया, मैंने कहा भाई कि भाई बात करेंगे कि पंकज 15 को। मैं कहा जैसा भाई आप बोले। भाजपा में आना है मतलब? हाँ, अरे हम दोनों के बीच में, मैं आपसे कह रहा हूँ कि कैलाश जी और मेरा एक संबंध बहुत अलग है, वो हर एक का नहीं हो सकता है। ये एक चीज़ और कि उनको मेरे प्रति जो लागनी है या मेरा उनका परिवार से जो लागनी है वो हर एक की नहीं हो सकती है, या इसमें कोई दुराव छुटवाव नहीं है, पूरे इंदौर को मालूम है। अच्छा, दुख हो रहा है कि आपको कांग्रेस छोड़ने का? खुशी भी है भाजपा में आगमन की? देखो, दुख होने का तो क्या प्रश्न है इसमें। जो संबंध मेरे उन लोगों से हैं वो रहेंगे जिनके साथ मेरे संबंध हैं। मेरे अभी तक क्या बीजेपी में संबंध नहीं थे क्या तुलसी भैया ने मेरे काम नहीं करे, या कैलाश जी ने या रमेश जी ने मेरे काम नहीं करे, या अन्य लोगों ने जो कुर्सी पे बैठे हुए थे उनने काम नहीं करे क्या? 2009 में जब मेरे को बड़ा काम पड़ा कैलाश जी से, गुजराती समाज का, मेरे को आदरणीय सुरेश सोनी जी से काम पड़ा मेरे को दिल्ली, मैंने उनको फ़ोन लगाया, उन्होंने बिल्कुल माखन सिंह साहब को फ़ोन लगाया कि पंकज का ये काम करके दो। अच्छा, साल भर पहले गृह मंत्री अमित शाह जी से भी आपकी मुलाकात हुई थी और माना जा रहा था कि गुजराती समाज के एक बड़े राष्ट्रीय आयोजन में अमित शाह जी को आमंत्रण भी आपने दिया था। तब से ही इसकी स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी, तब से मन परिवर्तन हो गया था, या फिर ये कैलाश जी के बोलने के बाद जो है हृदय परिवर्तन? उसके पहले एक मीटिंग मेरी होने वाली थी माननीय अमित शाह जी से, जब कुछ बात बन सकती थी। एयरपोर्ट पे ऐसी कोई बात नहीं हुई। एयरपोर्ट पे तो हम निमंत्रण देने ही गए थे, पर वो निमंत्रण देने का प्रोग्राम भी माननीय कैलाश जी ने ही हम 5 जनों को वहाँ भेजा था, जब कैलाश जी को भी हमने नहीं। लेकिन उसके पहले दिल्ली में मेरे एक मित्र ने मेरा टाइम रात को 9 बजे का अमित शाह साहब से लिया था। लेकिन असम के मुख्यमंत्री हेमंत जी का टाइम उस समय कुछ हुआ ऑफिस का, और उनके साथ वहाँ के कोई उग्रवादी ग्रुप को जो बहुत ज़रूरी था वो मीटिंग उस समय ही हो गई, पोस्टपोन्ड हो गई आपकी मीटिंग? तो मेरी मीटिंग पोस्टपोन्ड हो गई। नहीं तो उस दिन कोई बात हो सकती थी, उसके बाद फिर हमने कोई प्रयास नहीं किया, ना हमारी कोई बात हुई। और एयरपोर्ट पे भी मैंने कैलाश जी से ही कहा था कि हम 5 लोगों को मिलना है, तो माननीय कलेक्टर साहब से भी उन्होंने ही फ़ोन करके हम 5 जनों को टाइम दिलाया, और एयरपोर्ट पे प्लेन के नीचे जो हम मिले वो स्पष्ट सिर्फ गुजराती समाज के लिए ही आमंत्रित करने गए थे हम, और हमने वही रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने कहा था मैं बताऊंगा, आपको खबर करूंगा।
एक आखिरी सवाल, अब इंदौर की राजनीति में कहा जाता है कि बीजेपी के पास पहले ही दादा दयालु थे, अब जो कांग्रेस के दादा यानी कि पंकज संघवी अब वो भी बीजेपी में आ गए, तो एक साथ दो दादा का फैक्टर भारतीय जनता पार्टी में दिखाई देगा और आप एक और एक 11 होकर के काम भी करेंगे। देखिए, मेरे उसके भाई के संबंध बहुत अच्छे हैं। आप आए उसके पहले, थोड़ी देर पहले मैंने उनसे ही बात की थी। मैंने आपसे कहा ना कि मेरा कोई भी काम कभी किसी ने मना नहीं करा, उसमें से एक वो भी है भाई मेरा। दादा का दम तो दिखेगा। बिल्कुल दिखेगा, हम दोनों की दोस्ती है तो कोई दिक्कत थोड़ी आनी है। और कैलाश जी के जितने भी लोग हैं, वो चंदू भाई हो, राजेंद्र हो, कोई भी हो, किसी में कहीं दिक्कत नहीं आनी है मेरे को। क्या मैंने कभी भी रायन राठौड़ से भी कुछ बोल दिया तो कभी मना नहीं है, या किसी से भी बोल दिया कोई मना नहीं है। क्या आज आलोक डावर से भी मेरे संबंध हैं, सबसे मेरे संबंध हैं। क्या तो पार्टी में मैं कहीं भी रहा, लेकिन दूसरी पार्टी के लोगों से मेरे संबंध बरकरार रहे। आज उप मुख्यमंत्री रायन शुक्ला है, मेरा मित्र है, गोविंद मित्र है, उदय प्रताप सिंह जी मित्र हैं, ऐसे कई दोस्त मेरे आज मंत्री और दोस्त हैं। लेकिन अपनी जगह विजय भाई से संबंध है। विजय भाई के अजय भाई भले कांग्रेस में है अभी विचारधारा से, उनका बच्चा चुनाव जीता अभी। जब अजय भाई क्रिश्चियन कॉलेज में थे, जब से हमारी मित्रता, सारे दोस्तों से मिलने वाले हैं बीजेपी में जाकर के। मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे। जब पार्टी में रहेंगे तो पार्टी के अनुशासन में और पार्टी के आदेश के अनुसार काम करेंगे। ऐसी बात करें। धन्यवाद हमसे खास बातचीत के लिए। अब इंदौर की राजनीति में पक रही एक नई खिचड़ी, और इस खिचड़ी में तड़का लगा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि तमाम वो पुराने चेहरे जो कल तक कांग्रेस का झंडा उठा रहे थे, अब बीजेपी का कमल खिलाने के लिए पसीना बहाएंगे। देखने वाली बात यह होगी कि दादा का फैक्टर बीजेपी में किस तरह से जो है समाविष्ट हो पाता है, और काबीना मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के कंधों पर आए ये दो बड़े राजनीतिक चेहरों की जिम्मेदारी को कैसे भारतीय जनता पार्टी में एक नया रंग मिल पाता है। फिलहाल मेरे सहयोगी अरुण यादव के साथ डॉक्टर महेंद्र सिंह, MP न्यूज इंदौर।